बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन ज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और प्रोग्राम है नया ज़ाविया। और नया ज़ाविये में आज बिल्कुल नई बात, ये नई बात हमारे प्यारों से मुतालिक है। ये प्यारे कम उम्र हो सकते हैं, ये प्यारे हमारे हम उम्र भी हो सकते हैं, ये प्यारे हमारे बच्चे भी हो सकते हैं और ये प्यारे हमारे स्पाउस भी हो सकते हैं। ज़िंदगी में सीखना जो है ये हमेशा आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और सीखते हम कब हैं? ये हमसे आसमानों पे नहीं उतरता, लोगों की गलतियों से सीखते हैं, अपनी कमियों कोताहियों से सीखते हैं। लाइक पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसी फैमिली तशरीफ़ लाई कि जिसकी बीवी ने अपने मियाँ के बारे में ये कहा कि इतने सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, जब भी ये शाम को घर आते हैं तो कभी सलाम नहीं करते और आके सीधे कमरे में आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं, टीवी लगा लेते हैं या फिर मोबाइल देखने लग जाते हैं। अच्छा, सच्ची बात ये है कि व्हेन शी वाज सेइंग दिस, मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि हाउ इट्स पॉसिबल कि 25-26 साल का लड़का हो और शादी के 2-4 साल भी हो गए हों, तो इस पूरी उम्र में आपने कभी सलाम करना ना सीखा हो। तो उनकी वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा ये अब का मसला नहीं है, ये जानबूझ के नहीं करता, इसकी आदत ही नहीं है। तो है प्यारो, कल जब ये आपकी बदसूरती बन जाए तो उससे पहले अपने बच्चों को, अपने बड़े होती बेटियों को, अपने बड़े होते बेटों को ये अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा जोर दिया इस पर कि इस्लाम को फैलाओ। देखिए, इस्लाम आपकी खूबसूरती है, दूसरे को आपका यकीन होता है कि आप उसके बारे में भला सोच रहे हो। आप अंदाज़ा कीजिए, माइंडसेट हमारा ये बनाया जाता है कि घर में जाओ और घर में कोई ना हो तो भी सलाम करो। साहबा के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर वो जा रहे होते थे, बीच में कोई दरख्त आ जाता था तो दरख्त को अगर वो एक इधर हो गया एक इधर हो गया तो आगे जाके फिर मिलते थे तो सलाम करते थे। सलाम है क्या? सलामती है, तू सलामत रहे। सलामती का एक नए आज के बाद जो मुफस्सर हैं वो ये भी कहते हैं कि आप अपनी तरफ से उसको यकीन दिलाते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई शर नहीं पहुंचने वाला। सो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये बुनियादी तौर पे आप ही के सिखाने की, याद दिलाने की, कभी कभी रोक के बिठाने की हाजत है कि उन्हें बताया जाए कि ये अगर तुम्हारी आदत नहीं है तो बदसूरती है, ये कहीं ना कहीं को इंडिकेट करेगा और तुम फिर डिफेंसिव होगे और अच्छा नहीं लगेगा। खातिन हज़रात, दूसरी जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सिखानी कि किसी भी दस्तरखान पे आप अपने घर में हों या किसी मेहमान के घर गए हों तो अपने प्यारों को सिखाइए, वो कम उम्र हों या आपके हम उम्र हों, कि जो उस टेबल पे बड़ा बैठा हुआ है पहले उसको कहिए कि स्टार्ट वो करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कल एक दावत पे था तो वहाँ देखें, जो होस्ट होता है या बड़ा होगा उसकी चेयर अकेली होती है, बाकी साथ बैठे होते, उसके बिल्कुल साथ वाली चेयर पे मैं था। अच्छा, चूँकि वो जो वेटर्स थे दे वर नोन टू मी और बाकी लोग भी, हम चूँकि एक अच्छी मीटिंग हमने ख़त्म की थी तो मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह कीजिए, पर मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। पहले उनसे मैंने कहा आप लीजिए, चूँकि आप उम्र में बड़े हैं, रब ने आपको मुकाम और मर्तबा उम्र के लिहाज से भी ज़्यादा दिया है। इसी तौर पे घर में वालिद या वालदा, पहला हक इस्तेहकाक उनका, और बच्चों को ये आदत सीखनी चाहिए। यूँ आपकी बेटी जब ब्याह के जाएगी तो अपने सास और ससुर की आंखों का तारा भी बनेगी, और आपका बेटा अपने ससुराल जाएगा तो ये आदत उसको वहाँ इज्जत दिलाएगी। आप किसी ऑफिस में होंगे और वहाँ डिनर पे जाएंगे, लंच पे जाएंगे और जाते ही आप टूट पड़े तो ज़ाहिर है कि लुक्स बैड, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो इसी तौर पे अच्छा, उसमें चंद सेकंड का वक्फा आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बड़े को कहिए कि ये आपका इस्तेहकाक है, आपका हक है। जो उसके उम्र का बड़ा होना, ये मर्तबा रब ने उसको दिया है, कोई इसे छीन नहीं सकता। पर हमको ये सीखना है कि हम दूसरे के अदब और आदाब में सबसे पहले हम पहल करने वाले हों। इसी तौर पे जो तीसरी चीज़ सीखने वाली है, ये हम छोटी उम्र में सिखाएंगे तो बड़े होते होते ये आदत पुख्ता होती है। मैंने बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारे बोर्ड्स की मीटिंग में कुछ लोगों को डांट पड़ते या सबके सामने इवन झाड़ पड़ते देखा है कि हाउ डेयर, तुमने ये नहीं सीखा कि जब मीटिंग चल रही है, बड़े बैठे हुए हैं, तो आपस में विस्पर क्यों करते हो। सो विस्पर, जिसको उर्दू में कानाफूसी कहते हैं, विस्पर जो सरगोशी कहलाती है, ये इतनी ज़रूरी कोई बात नहीं होती जो आप अपने आप को चंद मिनट के लिए रोक ना सको। चंद सेकंड ही है ना, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, तो बाद में कर लीजिए। जब मीटिंग चल रही हो और दूसरे बात कर रहे हो तो देन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया, कहा कि जब 3 लोग हों तो 2 आपस में कानाफूसी ना करें, तीसरे को नागवार गुजरेगा। और वो ये भी सोच सकता है कि शायद मेरे बारे में और मेरे खिलाफ को बात कर रहे हैं, या आम तौर पे ऐसी बात करके हम मुस्कुरा देते हैं
तो चौथा बंदा ये समझता है अल्लाह माफ़ करे क्या इनको प्रॉब्लम है कि मेरी बारे में कोई बदगुमानी, कोई बदखोई क्या किया है जो मुस्कुराए हैं। सो ये बात सीखने वाली भी है, याद रखने वाली है, सिखाने वाली है। चौथी चीज़ जो आपको हर सूरत में खुद भी सीखनी है और अपने बच्चों को और अपने प्यारों को भी सिखानी है, वो है गलती हो जाए तो सॉरी करना। जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर तो कभी कभी आपको बिला वजह भी सॉरी करना पड़ता है। ये जिन जिन को अपनी बीवियों को राज़ी रखना पड़ता है और बीवियाँ आपकी अच्छी हों और प्यारी हों, तो कभी कभी बिला वजह भी सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं होता। ये कुछ देख थोड़ी रहा होता है, पर वो खुश हो जाती हैं और गलती मान लेनी चाहिए। अगर हुई हो ना हुई हो तो भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि घर में तो आप वो शीशा पे नहीं बैठे होते कि वो भारी हो गए और आप भारी हो गए। पर बच्चों में जब बच्चा गलती करे तो उसको माँ को सिखाना चाहिए, अब्बा नहीं सिखा सकता। ये माँ ही सिखाएगी कि प्यारी बेटी तुमने गलती की, छोटी बहन का या भाई का हक मारा, या तुमने आगे से कोई बात की, या जो ऐसी चीज़ तुमने की जो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, से सॉरी। अगर वो अब सॉरी कर लेगी तो यकीन मानिए वो अपनी क्लास में, वो अपनी जॉब में, वो अपने ससुराल में, जहाँ जहाँ भी होगा तो उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अल्लाह को माफ़ करना पसंद है, उसके बंदों को भी पसंद होता है। बहुत कम जालिम होते हैं जो माफ़ नहीं करते, वरना तो जब आप सॉरी का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपका दिल वैसे ही मोम हो जाता है। और लड़की लोग, बीवियाँ हों या माएँ हों, इनका दिल थोड़ा नरम ही होता है। जब इनके सामने सॉरी कर ली जाए और बात अपनी गलती मान ली जाए तो बाद मैंने मियाँ को देखा है कि वो बिला वजह भी सॉरी करते फिर रहे होते हैं, तो सुखी रहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो पांचवी चीज़ है वो अपने बच्चों को, अपने प्यारों को और अपने बड़ों को और अपनी बीवियों को भी और अपनी बहन भाइयों को भी शुक्र गुजार होना सिखाइए। कोई घर में नेमत आए, कोई कपड़ा आए, अच्छा खाना पके, अच्छा माहौल हो, अच्छा मोमेंट इवन आप इकट्ठे गुजारें और जिसमें आपको सुख हो। इवन कभी आईना आपको बताए कि बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी अहलिया, उसने मेकअप किया हो, अच्छे कपड़े पहने हों और दिखने में खूबसूरत परी जैसे लग रहे हों, शहज़ादा लग रहा हो, शहज़ादी लग रही हो, या आपकी आंखों का तारा लग रहा हो। दोनों सूरतों में अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई है कि ए अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत बनाया। मतलब ख़ुद तो नहीं बनाना, हमने को आर्डर दे के तो अपनी ये मेक नहीं बनाई थी। तो खूबसूरती का शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छे खाने का शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ, ऐसे घरों को भी जानता हूँ कि जहाँ सारी नेमतें होती हैं पर उस घर में शुक्र नहीं होता। वो भाइयों से भी लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बाप से भी बदतमीज़ी क्या तक होता है, ये कुछ आ गया, ये क्यों नहीं आया। मुझे आपको बताते हुए बड़ी एक नहीं अजीब सी बात लगेगी आपको कि बाज़ घर मैंने ऐसे टूटते देखे कि जहाँ शुक्र नहीं था और लड़कियों को उनकी माओ ने ये कहा था कि इसको दबा के रखना, हमेशा अंडर प्रेशर, जितने पैसे इसके पास हों कोशिश किया करो कि खर्च करा दिया करो, ज़्यादा शॉपिंग किया करो, बिल ज़्यादा आ जाएं, लेविश करो, ताकि ये अंडर प्रेशर रहे, ये कभी किसी और लड़की की तरफ ना जाए, ये कभी किसी और शादी का सोचे भी ना। आप सोचिए कि ये तर्ज अमल तो मुकाबले का है, दुश्मनी का है, बसने का नहीं है, बसाने का भी नहीं है। ऐसी औरतों के साथ ज़िंदगी कैसे खुश हो सकती है। मुझे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जद्दा में, अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने भी बताया कि ये सिर्फ़ पाकिस्तानी औरतों में नहीं है, ये सऊदी औरतों में भी है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े खुले दिल की होती हैं और 2-2 3-3 शादियाँ और 4-4। उसने कहा अपनी जगह पे, लेकिन नाशुक्री के मामले में वो भी कमाल हैं कि वो भी अपने मियों का टका के खर्चा कराती हैं, जानबूझ के शॉपिंग पे शॉपिंग कराती हैं ताकि मियाँ को मुसीबत पड़ी रहे कमाने की और उन अखराजात को मीट करने की, जो लोन्स लिए हुए हैं उनको संभालने की या अपने बजट को संभालने की। तो ये जो मुकाबलेबाजी है ये भी किसी सूरत में ज़ेबा नहीं है, किसी सूरत में सूटेबल नहीं है। जैसा नेगेटिव अप्रोच और इट लीड्स टू तबाही की तरफ लेके जाती है, ये मोहब्बत की तरफ लेके नहीं जाती। ख़ातिन हज़रात, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और हैं जो याद रखिएगा। अपने बच्चों को और अपने प्यारों को ये भी सिखाइए कि दूसरों की बात सुने और गौर से सुने, उनको सवाल उठाना, सवाल करना भी सिखाइए कि सवाल क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे बात पूछनी है। और उन्हें ये भी सिखाइए कि जब वो कोई किताब पढ़ें, कोई चीज़ पढ़ें तो फिर शाम को आपसे शेयर भी करें, चाहे वो ड्रामा देखा हो, चाहे अखबार पढ़ी हो, क्योंकि अव्वली नस्ल में
कम्युनिकेट करने की बिल्कुल एबिलिटी का गैप है बहुत ज़्यादा। वो अपने माफी ज़मीर दिल की बात भी नहीं कह पाते और उसके लिए भी उन्हें एक बंदा और चाहिए होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमने आपस में शेयर की, और अगर आपको इनमें से आधी भी याद रहीं तो बिलीव मी, जैसे सोना पॉलिश हो जाए तो चमक जाता है, इंशाल्लाह आपकी ज़ात भी और आपके प्यारों की ज़ात भी चमक जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।